मसीही रिवायात के मुताबिक यीशु मसीह ने अपने पैरोकारों के साथ मिलकर पैदल एक तवील सफ़र तय किया और शायद एक रास्ता जिनको इन्होंने अपने मसलूब होने और फिर दोबारा ज़िंदा होने के बाद तय किया वो एक 18 किलोमीटर लंबी अमूस नामी पगडंडी है जो अरब इज़राइली शहर अबू घोश से अमूस के शहर तक जाती है। The Emmaus Trail is a pilgrim's trail. अमोस की पगडंडी ज़ायरीन की पगडंडी कहलाती है। हमारे पास इसराइल में इसका बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। गैलिली में यस्सु पगडंडी है, तो ये तजुर्बा कमोबेश उस ही जैसा है। एक मामूली फ़र्क ये है कि अमोस की पगडंडी आप आधे दिन में तय कर सकते हैं। ये एयरपोर्ट के रास्ते पड़ती है। मेरा ख्याल है ये ज़ियारत का बेहतरीन इख्तिताम है कि आपने जो सब देखा उस पर गौर करते हुए और इसकी इबादत करते हुए आप अपने मुल्क वापस जाएं। लोका की इंजील के मुताबिक इस पगडंडी पर 2 ज़ायरीन का सामना एक शख्स से हुआ जिसे इन्होंने आखिरकार पहचान लिया कि वो यीशु मसीह थे जो दोबारा ज़िंदा किए गए थे। इस रास्ते पर रोमन सड़क और कदीम मकबरे भी मौजूद हैं और उन पर चलने वालों के लिए कोविड-19 से बचाव के हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। It's very appropriate for Corona time. कोरोना के दौर में ये मुनासिब है क्योंकि ये खुली फिजा में है। मेरा मतलब है कि मास्क के बगैर इस किस्म की खुली फिजा में ज़ियारत और इसे अदा करने का तरीका ज़रूर फ़रोग पाएगा। जब ज़ायरीन पैदल सफ़र ख़त्म करते हैं तो वो यरूशलेम या बैतुल मुक़द्दस में वाक़े टेरा सैंक्टा म्यूज़ियम जा सकते हैं जिसे रोमन कैथोलिक फ्रांसिस्कन राहिब चलाते हैं। इस अजायब घर में कई नवादरात ऐसे भी हैं जो पहले कभी नुमाइश के लिए नहीं रखे गए। These two comes from France. ये 2 फ्रांस से आए हैं। ये फ्रांस के बादशाह लीरोय सोलेल लुइस 14 के लिए बनाए गए थे। ये बर्तन नेपोली से आया था। ये चार्ल्स 3 का तोहफा है और यहाँ 18वीं सदी से ताल्लुक़ रखने वाले तोहफे ऑस्ट्रिया से आए हुए हैं। अजायब घर बैतुल मुक़द्दस में वाक़े सेंट सेवियर फ्रांसिस्कन गिरजा घर के नीचे तामीर किया जा रहा है। फादर स्टेफेन के मुताबिक ईस्टर मज़हब के साथ दोबारा जुड़ने का मौका फराहम करता है। So everybody sees Jesus the Christ with his own eyes. हर कोई यीशु मसीह को अपने नजरिए अपनी सकाफत के रंग में देखता है, लेकिन अकीदा एक ही है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक ही चीज़, एक ही मज़हब को दूसरों की नज़र से देखने के काबिल हों। मेरे ख्याल से सकाफत लोगों की आंखें खोलने में मदद करती है और इसकी खूबसूरती उन पर यह जाहिर करती है कि दूसरे इस मज़हब को किस तरह देखते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि अगले ईस्टर तक सदियों से ज़ायरीन से भर जाने वाली यरूशलेम की गलियां एक बार फिर ज़ायरीन से भरी होंगी। लिंडा ग्रैटस्टीन के साथ मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका।